हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये मेरा है पिछले दिन का ब्लॉग। मेरा कल भी ब्लॉग नहीं गया था और ये 2-3 दिन का ब्लॉग है। थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ। इस टाइम पे इतना ज़्यादा लापरवाही हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि कोई भी चीज़ सेट नहीं है, अपने जगह पे नहीं है, सब कुछ इधर उधर होके रखा है और इसीलिए काम में ना मन नहीं लगता है। काम मतलब कि काम तो काम ही है और ना ही मतलब कि वीडियो शूट करना और कोई भी चीज़ ना सही से किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। जब हर चीज़ अपने जगह पे हो, हर चीज़ परफेक्ट हो तो मन भी लगता है। यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं, ये बिस्तर जो गद्दा है यहाँ पे पड़ा है नीचे, क्योंकि अभी ना कुछ भी काम सही से हो ही नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है। थोड़ा थोड़ा इंसान कर करके ना वही चीज़ रोज़ रोज़ करने में ना एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। तो मेरा ऐसे 2 दिन 3 दिन का ब्लॉग थोड़ा थोड़ा रहता है, शूट कर लेते हैं कभी। तो वही चीज़ वो भी नहीं डाल पाती, मतलब कि कुछ भी करने का मन नहीं होता। ये लगता है कि बस ऐसे ही रहे। तो यहाँ पे ना फिर मैं बना रही थी राजमा, और ना ही कुछ ऐसे, अब कुछ गर्मी टाइप का आ गया ना, तो गर्मी ठंडी ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका भी सारे कपड़े गर्मी वाले निकालने हैं, ठंडी वाले रखने हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने हैं और करने का मन नहीं हो रहा है। आलसपन भी आ गया है और आलसपन के साथ साथ जो भी इधर उधर का सब कुछ बिखरा हुआ है ना, वो भी चीज़ नहीं सही हो रहा है। थोड़ा इस इधर त्योहार या कुछ ना कुछ ऐसे कारण के वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ना मैं बना रही थी राजमा। खाने का मतलब मन था कि कुछ अलग सा बनाएं, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। फिर हम पहले ही भिगो दिए थे, मतलब पहले नहीं भिगोए, मुझे रात में भूल गई थी, कोई रात का कोई मुझे था नहीं। तो फिर मैं सुबह ना क्या कि मैं बिना भिगोए ही मीठा सोडा डाल के पका दी। तो मतलब ठीक था, ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, सही था। लेकिन अगर आप रात में भिगो के बनाओ तो अच्छा रहता है। तो वो चीज़ मैं नहीं कर पाई, लेकिन ये लगा कि कुछ अलग बना दें। तो फिर मैं राजमा रखा था तो मैं राजमा ही बना ली। तो यहाँ पे राजमा चावल बनाई। और ये तो अब मुझे याद भी नहीं कि मेरे किस दिन का ब्लॉग है, किस डेट का ब्लॉग है, क्योंकि 2-3 दिन से ब्लॉग भी नहीं डाल रही थी। और जो ब्लॉग शूट की थी तो वो मैं पहले डाल दी थी, परसों के टाइम डाल दी थी। कल भी मेरा ब्लॉग नहीं गया, तो आज मेरा ये ब्लॉग जाएगा। और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ अपने रूटीन में आने के लिए। अगर कहीं पे या कि चले जाओ या कि कुछ काम लग जाए ना, तो सारा रूटीन ही मतलब कि एकदम से इधर उधर हो जाता है और फिर मन भी नहीं लगता। और कोई रहे अब ना अकेले और नहीं अच्छा लगता। ये लगता है कि सारा दिन अकेले इंसान क्या करे, और ना ही जो चीज़ में मन लगता था ना, वो उस चीज़ में भी मन नहीं लगता। गर्मी का सीज़न आ गया, तो क्या आप लोग को भी यही लगता है और आप लोगों के भी साथ यही हो रहा है? और इतने सारे मतलब कि काम है, किस किस का क्या काम है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का ठंडी गर्मी का जो इधर उधर का तैयारी है हो गया कि नहीं हुआ। थोड़ा सा ये त्योहार मतलब कि होली आ गई थी, थोड़ा उसमें टाइम चला गया। तो ऐसे करके ना आते जा रहे हैं। अभी ये होली आई और फिर इसके बाद अब नवरात्रि आने वाली है। तो नवरात्रि होगा तो फिर उसमें अपना 10 दिन का वो टाइम चले जाएगा, कुछ टाइम का पता ही नहीं चलेगा। उधर साइड उसकी तैयारी में इंसान लग जाएगा। तो यही सारी चीज़ है। और मैं सोच रही थी घर का जो भी है, जो भी हो रहा है, तो नवरात्र तक में तो मतलब थोड़ा सा मेरा कमरा जो है ना तो सही हो जाए। लेकिन अभी तो अब मतलब बहुत धीमे से काम चल रहा है। वो जो आता है ना पेंट करने वाला, तो अभी पेंट भी नहीं किया है। ये पुट्टी ही इतने दिन में किया है कि क्या बताएं। थोड़ा थोड़ा करके उसको टाइम ही नहीं रहता, वो इधर उधर बिजी ही रहता है। तो इस कारण ना कोई भी काम ही नहीं हो पा रहा है कि, और यहाँ पे और कोई मिल भी नहीं रहा है। तो बस एक के ही कारण मतलब कि अगर जो काम 1 दिन का 2 दिन का है, वही 10 दिन लग रहा है। और ऐसे में सारा काम सारा इधर उधर पड़ा हुआ है। उस कमरे में जो भी सामान मतलब पूरा इस कमरे का जो बेडरूम का था, तो सारा उस कमरे में पड़ा हुआ है। सब कुछ इधर उधर एकदम बिखरा है। और जब घर और ना एकदम अजीब तरह का रहता है ना, तो फिर और मन नहीं लगता किसी चीज़ में। ये लगता है कि किसी तरह की मतलब अगर
घर साफ़ हो तो मन भी पूरा मतलब साफ़ लगता है, सही रहता है। तो बस यही चीज़ें हैं, इसलिए ना मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था आगे। और बहुत सारी मुझे अब नवरात्रि की भी तैयारी करनी पड़ेगी आगे चल के। अभी इधर तो चिप्स उप्स का ये था, होली का टाइम, तो ये चिप्स उप्स वाली तैयारी थी। और उसके बाद अब नवरात्रि की तैयारी, फिर और कुछ, फिर और कुछ। और गर्मी इतनी आ गई है ना कि अब कुछ भी नहीं होता। और कभी तो ठंडी लगती है किसी दिन, और किसी दिन इतनी गर्मी लगती है ना कि अब वैसे स्वेटर वूटर भी रखना बनता है कि स्वेटर वूटर भी रख दे। सोच रहे थे कि हम वो भी रख दें, थोड़ा सा उस कमरे का मतलब साफ सफाई इधर उधर कुछ कर दें। तो कुछ इस तरह का था ये मेरा राजमा। मैंने ऐसे ही बना दिया, और ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और फिर कपड़ा धुले, बहुत सारे कपड़ा थे। और उसके बाद फिर दोपहर में, मतलब दोपहर हो गए तो फिर आ गए थे खाना खाने। तो सिर्फ चावल और राजमा ही बनाए थे। शाम टाइम को हुआ तो मतलब 4 ऐसे 5 बज रहे थे, 5-6 था, क्योंकि धूप चली गई थी और बहुत सारे कपड़े थे छत पे, तो छत पे कपड़े डाले थे। तो ये मेरा थोड़ा थोड़ा ब्लॉग आप लोग देखिएगा ज़रूर। और एक दिन का नहीं है, इसमें 2-3 दिन का मिक्स ब्लॉग है, तो आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करिएगा। और देखिए डुग्गू की हरकतें। हो जाओ चुपचाप, चुपचाप सो जाओ, लिपस्टिक ट्यूब लगाओ ना, सो जाओ जल्दी, जल्दी सो। डुग्गू सो गया क्या? अरे अरे डुग्गू सो गया क्या? नहीं सोया? सो जाओ, सो जाओ। गुड नाइट, गुड नाइट, बोलो गुड नाइट। नहीं, बोलो गुड नाइट, बोलो बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। जाओ, बात नहीं करती मैं। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। डुग्गू सो गया मेरा डुग्गू सो गया। अरे हाँ भाई, डुग्गू सो गया। सोने के टाइम में इतना नाटक कर रहा था, आप जैसे कि आप लोग सुने होंगे। और ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं डाला, थोड़ा सी डाला क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद उसको सुला उला के वो सो गया था, नाटक करते करते, खेलते खेलते। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आ गई थी क्योंकि वही चीज़ हो जाता है ना कि रोज़ या रोटी सब्जी बनाए या कुछ, तो ऐसा लग रहा था कुछ तीखा चटपटा सा होना चाहिए। तो अब जब किचन पे आए तभी दिमाग काम किया कि क्या करें क्या करें। फिर मैंने आलू रख दिया कि चलो आलू पराठा बना लेते हैं, और उसके साथ चटनी भी। फिर जैसे बना रहे थे तो ये हुआ ना कि पराठा वराठा थोड़ा गरम गरम ही खाए तो अच्छा लगता है। और जब कुछ अगर शाम को ना डिसाइड करती हूँ कि हाँ बनाना है या थोड़ा सा लेट भी, तो ऐसा हो जाता है कि एक सदस्य ना घर के बाहर ही रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो बस वही हुआ। तो कोई बात नहीं, फिर आगे चल के बन जाएगा या किसी दिन बन जाएगा। तो बस यहीं पे रात में मतलब बनाए पराठा। और फिर सिर्फ 3 लोग ही थे, 1 लोग नहीं थे। 1 लोग जैसे आप लोग समझ ही गए होंगे, जो घर के बाहर जाते हैं आते हैं, तो बस क्लिनिक जाएंगे आएंगे, तो वही नहीं थे। तो वहाँ पे गांव में ही रुक गए, और बाद में पता चला, नहीं तो किसी दिन और बना लेते। और फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है ना कि
बोलने का भी मन नहीं हो रहा है, ऐसी आलस सी है, वीडियो एडिटिंग करने का भी मन ही नहीं होता है। लगता है कि क्या करें। मेरा ना ये थोड़ा सा ब्लॉग ना बड़ा बोरिंग सा होने वाला है, लेकिन ना आप लोग ना थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ब्लॉग आएगा थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग आएगा, और मुझे बहुत सारी चीज़ें, ये कमरा अच्छे से पोंछ जाए, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करना है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी वो सारी चीज़ें। और सारे कपड़े इधर उधर सब बिखरे हुए हैं, वो भी रखना है। तो मैं कोशिश की आज थोड़ा सा, जैसे कोशिश की, उसके बाद फिर मेरा काम दूसरा आ गया। तो यहाँ पे था चटनी और आलू पराठा और ये सारी चीज़ें, तो यही था रात का मेरा ये खाना था। और फिर सुबह उसके बाद ना, ये मेरा आज का है, थोड़ा सा मैंने ही शूट किया और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें कर रही थी, क्योंकि सुबह टिफ़िन नहीं बनाना था, नाश्ता बना लिए थे। और लेकिन अभी 2-3 ना लेबर लग चुके हैं, तो इसलिए मुझे ना जाना पड़ गया, थोड़ा सा ज़रूरी आ गया। तो ये सारी चीज़ें, और इतने मतलब ऐसे ही पड़ा रह जाता है ना हर चीज़, तो इतना ज़्यादा फैल जाता है कि फिर संभालना ना मुश्किल पड़ जाता है। वो सारा दिन ही लग जाता है, और उतना टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था लेबर लोग के लिए। तो इस कारण ये सारे काम ना, और पतिदेव ऐसे सारी चीज़ें इधर उधर सब कुछ फेंक के रखते हैं, कोई भी चीज़ हो इधर उधर फेंक ही देते हैं। तो कैसा लगा ये ब्लॉग, थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, और थोड़ा सा मतलब अजीब सा है। और डुग्गू ना अपने से ही नहा के आ चुका था, और वो नहाने वहाने के लिए ज़्यादा वो होता है, साबुन इसमें लेके आया है, रख दिया है, और नहा के मैं जा रही हूँ उसको कपड़ा पहनाने। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।